और भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को मौसियाई बहनें हैं, दोनों एक दूसरे को समझ के चल रही हैं। राम मंदिर बनवा दिया, अभी विंझोल में एक मंदिर पढ़वा दिया भाजपा वालों ने, तो वो कहाँ गए थे? वाच में एक मंदिर पढ़वा दिया, जोगनी माता का मंदिर मेरे पास वीडियो है, सब मंदिरें पढ़वा रहे, वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर पढ़वा रहे। एक बड़ा मंदिर बना दिया, एक बड़ा गुब्बारा बता दिया पब्लिक को कि भाई इधर देखो। भ्रष्टाचार का तो समझ लो, मोरबी में अभी 150 लोगों की जान गई, देखा ना वहाँ पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। कहीं गिरफ्तारी हुई? कुछ नहीं, क्योंकि क्या है, उनके ही लोग थे, राम लक्ष्मण या विष्णु महेश, ये जो भी लिखा था वो उनको भी नहीं लिखना चाहिए, वो भी गुनहगार है, भाजपा वाले भी गुनहगार है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पोस्टर मारे थे। हम तो एक थाली में खा रहे हैं, कौन बोला हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नफरत कराने वाले भी वो है, समझ लो कि जो दंगे फसाद कर रहे थे उनको ही हमने नेता बना दिया, समझ लो। जो दंगे फसाद कर रहे थे उनको ही नेता बना दिया, तो दंगा फसाद होना ही नहीं। अब समझ लो कि ये भाई है हमारे पास खड़े, अभी देख लो, मैं हिंदू वो मुसलमान है, हम दोनों में कुछ फर्क है क्या? उनको भी काटो तो ब्लड आएगा, मेरे को भी काटो तो ब्लड आएगा। लोग त्रस्त हो गए, ये गंदी राजनीति से लोग त्रस्त हो गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये करो वो करो, इसको ये ज्ञाति जाति। आज तो दिख रहा है माहौल, आपने देखा है बखूबी कि कितने लोग यहाँ वोट तोड़ने की राजनीति करना है। ये वोट तोड़ने की बात ही नहीं है सर, ये राजनीति हर किसी का हक बनता है, हर कोई राजनीति कर सकता है। गरीब इंसान जब राजनीति करने आता है तो लोग बोलते हैं ये उसकी बी पार्टी है, उसकी सी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। आज लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और भारत देश के अंदर ये तीसरा विकल्प आज हो चुका है। जो आपने अभी जो जनमेदनी देखी, स्वयं लोग यहाँ पे आए हैं, किसी को पैसा देके या 200-500 देके नहीं बुलाई गई भीड़ हुई है, ये स्वयं चल के आई भीड़ है। ये बदलाव लाएगी, ये 100% बदलाव लाएगी। कह रहे हैं अगर बदलाव ही चाह रहे हैं तो फिर साथ में क्यों नहीं आ जाते कांग्रेस के? अकेला चलो का नारा। कांग्रेस तो सर बिक रही है ना, कहाँ बिक रही है? बिक रही है ना, कितने एमएलए बिक गए उसके। अरे सारा कांग्रेस तो जैसे अभी मान जी ने बताया ना कि वो चेंज नहीं है, वो चेंज नहीं है, आप समझ रहे हो, वो तो बस बिकने के लिए ही एक्सचेंज है। एक्शन के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस अगर सही विरोध पक्ष में बैठती तो मेरे हिसाब से अगर ये आम आदमी पार्टी का जन्म ही नहीं हुआ होता। कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को मौसियाई बहनें हैं, दोनों एक दूसरे को समझ के चल रही हैं कि ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए यहाँ सर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। तो बीजेपी वाले तो क्यों भगवंत मान जी के वो बैनर निकाल रहे हैं और राहुल जी के नहीं निकाल रहे हैं, क्यों? अगर बीजेपी की बी टीम होती, बीजेपी को फायदा पहुंचाना होता तो हमारे तो नहीं निकालते ना, हमारे निकाल रहे हैं, उनके नहीं निकाल रहे। आप पूरे में अहमदाबाद में देख लो, कहीं पे भी अगर केजरीवाल जी का बैनर है, भगवंत मान जी का है तो वो निकाल देंगे, कांग्रेस का है तो नहीं निकाल रहे। तो ये सर कोई ये है ही नहीं, बस लोगों को बस उकसाया जा रहा है कि भाई आम आदमी पार्टी बी टीम है, सी टीम है, बाकी कुछ इसमें कुछ है नहीं। मोदी जी पर भरोसा कैसे उठ गया फिर? मोदी जी पे भरोसा, देखो सर, हम लोग आम आदमी हैं, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, राजनेता नहीं हूँ, मैं भी आप ये जनरल लोगों के बीच में से आया हुआ आदमी हूँ। जब मैंने कोरोना में देखा, जब मैंने मोरबी की दुर्घटना अभी हुई उसमें देखा, लोग त्रस्त हो गए, ये गंदी राजनीति से लोग त्रस्त हो गए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये करो वो करो, इसको ये ज्ञाति जाति कहाँ कर रहे हैं? हमारे लिए हर धर्म समान है। देखो आज ईसुदान गढ़वी जी को सीएम उम्मीदवार चेहरा बनाया, ठीक है, तो ईसुदान गढ़वी एक नॉमिनल खेडूत परिवार से आ रहे हैं, वो गांव में रहते थे, अभी अहमदाबाद में 10-20 साल से ही शिफ्ट हुए होंगे। आज एक खेडूत चेहरा था, उसको आज सीएम का उम्मीदवार बनाया है सर। वो मालधारी समाज से बिलीव करते हैं तो उनको सीएम का चेहरा भी बनाया है, क्यों? वो सब ज्ञाति जाति कुछ है ही नहीं, हमारा तो बस सब लोग एक हैं, सब जनता को साथ में लेके चलना है, पूरे देश का विकास करना है। क्या बदलाव लग रहा है फिर? पूरा बदलाव है। देखो अभी आज बदलाव में 150 प्लस जो कह रहे हैं, 150 प्लस नहीं सर, 15 प्लस हो जावे तो भी ज़्यादा है। 15 प्लस हो जावे ना उनकी तो भी ज़्यादा। ओपिनियन पोल दिखाने लगे चैनल। ओपिनियन पोल तो सर ये तो देखो 10 से 15 सीटें केजरीवाल लेकर पंजाब में भी दिखा रहा था, पंजाब में भी ओपिनियन पोल दिखा रहा था कि भाई पंजाब में तो भाजपा आएगी नहीं, अकाउंट नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा, डिपॉजिट जब्त हो जाएगी। उल्टा हो गया ना, उनकी डिपॉजिट जब्त हो गई, कांग्रेस वालों की, अकाली दल वालों की। ये तो सब क्या है, देखो ओपिनियन पोल होते हैं, वो सब ओपिनियन पोल ही होते हैं। पोल बोलते हैं ना जिसको, हमारे यहाँ गुजराती में बोलते हैं पोल। पोल मतलब नीचे खड्डा होता है, तो ये पूरा खड्डा है। 27 साल का देखा है राज पूरा,
27 साल भाजपा का राज देखा है, क्या हो रहा है? देखा ना विकास मॉडल। अरे विकास तो कितने कहीं पुल, नहीं है, कितने ब्रिज। विकास का सिर्फ बोला जाए तो पुग्गा है, पुग्गा गुब्बारा बोलते हैं वही है, कुछ नहीं है विकास। आप निकल जाओ रास्ते पे तो पता चल जाएगा, गाड़ी 20 के ऊपर नहीं चलेगी, इधर कहीं पे भी चले जाओ। और पेपर कांड, लट्ठा कांड और भ्रष्टाचार का तो समझ लो, मोरबी में अभी 150 लोगों की जान गई, देखा ना वहाँ पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, कहीं गिरफ्तारी हुई? कुछ नहीं, क्योंकि क्या है, उनके ही लोग थे ना, कोई दूसरा बाहर का तो था नहीं। इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है वैसे। राजनीति उन्होंने किया, सही में पीएम वो समझते कि राजनीति नहीं करनी तो वो प्रोग्राम नहीं करते, कहीं पे भी डायरेक्ट पता चला तो तुरंत वहाँ पे पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो गुजरात में थे, तुरंत पहुँचना चाहिए कि नहीं पहुँचना चाहिए। उसके ऊपर उन्होंने राजनीति की है कि राजनीति ऐसी कि हॉस्पिटल में रातों रात कलर काम चालू हो गया, स्टाइलें चेंज हो गई, वहाँ पे नए फोटो लगवा दिए। कैसे हो सका, कैसे होता है वो सब कुछ? उसके ऊपर राजनीति किया उन लोगों ने, और जाके दिलासा 3 दिन के बाद देते हैं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी होता है, राजनीति उसी को ही बोलते हैं। 3 दिन के बाद उन्होंने ही राजनीति किया, हमने नहीं किया राजनीति। पर आपको जो वो राम राज्य लाना चाहते हैं उस पर भरोसा नहीं है? पहले आपको लग नहीं रहा था? राम मंदिर बनवा दिया तो कोई वो कर दिया है क्या? राम मंदिर बनवा दिया, अभी विंझोल में एक मंदिर पढ़वा दिया भाजपा वालों ने, तो वो कहाँ गए थे? वाच में एक मंदिर पढ़वा दिया, जोगनी माता का मंदिर मेरे पास वीडियो है, सब मंदिरें पढ़वा रहे, वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर पढ़वा रहे। एक बड़ा मंदिर बना दिया, एक बड़ा गुब्बारा बता दिया पब्लिक को कि भाई इधर देखो। कहाँ मंदिर? अरे इधर वाजगांव में मंदिर पढ़वा दिया, मैंने मेरे आंखों से देखा है, वाजगांव में मंदिर पढ़वा दिया, इधर विंझोल सेक्टर 2 में मंदिर पढ़वा दिया। ऐसे थोड़ा कोई वजह रही होगी ना। भाजप ने तोड़ दिया। अरे मंदिर होता है ना, वो मंदिर कभी भी सरकारी जमीन में ही होता है, कोई प्राइवेट जमीन में होता नहीं है। मंदिर पूरे प्राइवेसी में नहीं होता है, वो सरकारी जमीन में ही होता है। फिर भी इन लोगों ने मंदिर तोड़ दिया, ऐसा थोड़ा चलेगा। ये लोगों की मनमानी है, गुंडागर्दी है इन लोगों की। मंदिर तोड़ना वो गलत है, इस दफ़ा 100% सरकार बदलना चाहिए। मंदिर बनवा जो रहे हैं उसको नहीं गिनोगे आप? अरे मंदिर बनवा रहे हैं, साथ में तोड़ भी रहे हैं ना, साथ में वो भी देखना चाहिए ना। एक मंदिर बनाया, 2 मंदिर तोड़ डाला, एक को जॉब दे दो, 3 को निकाल दो, वो अच्छा है क्या? आपको क्या लग रहा है? तो टोपी लगा के टहलते हैं केजरीवाल वाले, आरोप लगते हैं इन पे। वो सिर्फ देखो मेरी बात सुनो, उसमें क्या है, एक जाली फोटो बना दो और पब्लिक को भड़काने के लिए लगा दो। उन्होंने जो लिखा था वो पढ़ा आपने? क्या लिखा था उन्होंने? आपको पता होगा क्या लिखा था? पोस्टर देखे हमने। अच्छा पोस्टर देखे, पोस्टर के ऊपर क्या लिखा था देखा था आपने? तो उन्होंने भी गलती की है, उन्होंने भी गलती की है 100%। उन्होंने जो लिख कर बताया ना वो गलती उनकी, क्योंकि लिख कर नहीं बताना चाहिए था पब्लिक को कि राम लक्ष्मण या विष्णु महेश, ये जो भी लिखा था वो उनको भी नहीं लिखना चाहिए। वो भी गुनहगार है, भाजपा वाले भी गुनहगार है, क्योंकि इतने बड़े बड़े पोस्टर मारे थे, वो भी गुनहगार है। समझो कि एक दूसरा का फोटो लगा दिया और पब्लिक को उल्लू बनाने का चालू कर दिया। मुझे बताइए, आप ये सारी बातें हो रही हैं गुजरात के अंदर, क्योंकि यहाँ से जो है शुरुआत हुई थी, दुनिया भर में दिखाया जा रहा है कि साहब गुजरात मॉडल चल रहा है, और ये लोग लगातार राजनीति यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, धर्मवाद बहुत है, और इस पर यहाँ पर होगी, आप क्या कर लोगे? सबसे बड़े कट्टर हिंदू वो अपने आप को दिखाते हैं, लोग उधर जाएंगे तुम्हारी तरफ आएंगे। नहीं ऐसा नहीं है। देखो अभी पब्लिक जाग गई है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। मैं इधर खड़ा हूँ ना, उसमें से 50 में से 40 लोग वो है, समझ लो कि हिंदू मुस्लिम हम नहीं करना चाहते। मिडिल क्लास पब्लिक कुछ नहीं करना चाहती, साथ में खाना खाना चाहती है। मिडिल क्लास पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राजनीति करने वाले यानी कि जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं ना, उनको ही प्रॉब्लम है। हम तो एक थाली में खा रहे हैं, कौन बोला हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नफरत कराने वाले भी वो है, समझ लो कि जो दंगे फसाद कर रहे थे उनको ही हमने नेता बना दिया, समझ लो। जो दंगे फसाद कर रहे थे उनको ही नेता बना दिया, तो दंगा फसाद होना ही नहीं। अब समझ लो कि ये भाई है हमारे पास खड़े, अभी देख लो, मैं हिंदू वो मुसलमान है, हम दोनों में कुछ फर्क है क्या? उनको भी काटो तो ब्लड आएगा, मेरे को भी काटो तो ब्लड आएगा। हम दोनों एक थाली में खाना चाहते हैं, लेकिन ये राजनीतिक नेताजी जो है वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। कभी जाएंगे तो मस्जिद तोड़ डालेंगे, कभी जाएंगे तो मंदिर तोड़ डालेंगे। दूसरा क्या करना है? क्यों दिया जाता है ऐसा, और उस पर वोट भी जाते हैं, सरकारें बनती हैं उस पर। सुनो सर जी, इस दफा आम आदमी पार्टी जीत रही है 100%।
सीएम ईसुदान भाई गढ़वी जी हो रहे हैं 100%। ये फाइनल है, पक्का है। वो मुद्दे नहीं चलेंगे। वो 27 सालों से लगातार आप अभी किसी को भी पूछ लो, समझ लो, मैं नहीं, ये अंकल नहीं पढ़े, इनको भी पूछ लो, वो भी बताएंगे कि भाई इस दफ़ा आम आदमी पार्टी जीत रही है। क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि ये क्या करते हैं, आधी रोटी फेंकेंगे और सबको लड़ाएंगे। वो जैसे बंदर बाहर लड़ते हैं वैसे ये यही इनका वही काम है कि भाई इसको पैसा दे दिया, चल जा दंगे फसाद कर। वही काम है इनका, इन लोगों का। दूसरा क्या करते हैं? जो 27 सालों से जो बार-बार धंधा जिता रहे करते हैं ना, बिजनेस करते हैं, उन सब लोगों को पता है कि अभी कुछ नहीं करना है, अपने को कमाना है, शांति से रहना है, शांतिपूर्ण जीवन जीना है। वो भी तो यही चाह रहे हैं। 27 सालों से कह रहे हैं विकास की धारा गुजरात में कुछ चल नहीं रही है। किया, सिर्फ विकास का गुब्बारा है। 2000 करोड़ इधर दे दिया, 20,000 करोड़ इधर दे दिया। साला वो जीरो जो आता है वही पता नहीं है कहाँ जाते हैं वो। कितना, देखो मेरी बात सुनो, 2 करोड़ का पुल, मोरबी का 2 करोड़ का पुल का खर्चा बताया उन लोगों ने, और 12 लाख रुपया खर्चा किया है वहाँ पे। वैसा अभी बता रहे हैं कि सर्च आउट किया तो 12 लाख खर्चा किया। दूसरा सब भ्रष्टाचार कर डाला इन लोगों ने, 150 लोगों की जान चली गई वहाँ पे। देखा नहीं आपने? तो यही है सच्चाई इन लोगों की, भ्रष्टाचार वालों की। ये सच्चाई है। सरकार, ये आम आदमी पार्टी को भगवान भी साथ दे रहा है कि देख लो, भगवान भी साथ ये तो आप प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा था बंगाल में कि भगवान संदेश दे रहा है पुल गिरने का। हाँ, तो ये वही सरकार है, कैसे यही काम है कर रही है? संदेश। पीएम का जो शब्द है वही मेरा शब्द है कि यही है, समझ लो, यही है उनका भी शब्द। यही हमने शब्द बोला है कि ये भगवान ने संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.